एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने 10 के 10 एमसीक्यूज इन इन्फिटीक्यू। तो इसमें देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ वैलिड स्टेटमेंट। इसको समझते हैं। तो हमारे सामने दो क्लासें दी गई हैं और पहले स्टेटमेंट दिया गया है कि हम लोग भाई यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्मॉल ए नाम का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ए क्लास का, और ए क्लास के अंदर उसके कंस्ट्रक्टर में हम लोग ये चीज़ भेज रहे हैं। अब ये है क्या, ये क्या है, मेरे बी क्लास का एक ऑब्जेक्ट, इसको मैं इनिट के अंदर भेजने वाला हूँ ए क्लास के। तो बी क्लास का मान लो अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि मैंने क्या करा, एक बी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और फिर मैंने क्या करा, एक ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उस ए क्लास के अंदर बी क्लास के ऑब्जेक्ट को मैंने भेज दिया। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो और ये एक वैलिड स्टेटमेंट है, क्योंकि आपने सबसे पहले क्या करा, बी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसको ए क्लास के अंदर भेज दिया ऑब्जेक्ट बना के, सिंपल। तो ये तो एक वैलिड है, ये चलेगा। अगले वाले पे आते हैं। कह रहा है ए इज इक्वल टू, मैंने स्मॉल ए नाम का एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है ए क्लास का और उसके अंदर बी पास करा है, बट ये बी है क्या, यहाँ पे मुझे बी का मतलब नहीं पता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कहीं ये वाली लाइन तो लिखी नहीं। अब ये लाइन नहीं लिखी है, इसका मतलब इसको पता ही नहीं चल पाएगा कि ये कैपिटल बी क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे मुझसे क्या कह रहा है कि बी क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसको ए क्लास के अंदर भेजा। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से भी तो कह सकते हो कि मैंने क्या करा, एक बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसको एक ए क्लास के ऑब्जेक्ट में मैंने क्या करा, भेजा, यहाँ पे बी भेज दिया। अब ये कह रहा है, देखो इतनी पूरी चीज़ को आप क्या बोल सकते हो, ए, तो इसने बोला ए डॉट वाई। अब ए डॉट वाई अगर इसको चाहिए, इसका मतलब हमारी ए क्लास में कहीं सेल्फ डॉट वाई होना चाहिए, तो सेल्फ डॉट वाई यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। सेम ऑप्शन नंबर डी पे भी है, यहाँ पे भी वाई लगा हुआ है। इतने तक का सिनेरियो तो यही रहेगा, ए डॉट वाई, तो सेल्फ डॉट वाई हमारा वहाँ पे नहीं है, इसका ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ मुझसे क्या कह रहा है कि मेरे पास क्लास ए है, देन मैं उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ स्मॉल ए नाम का, तो इसका इनिट चल जाएगा। जैसे इसका इनिट चलेगा, ये वैल्यू क्या लिखी हुई है, सेल्फ डॉट एक्स इक्वल टू 100। तो ये है क्या, सेल्फ यहाँ पे स्मॉल ए है, तो स्मॉल ए डॉट अंडरस्कोर एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 100। ठीक है, अब हम लोग इस वाली लाइन पे आते हैं। ये मुझसे क्या कह रहा है, ए डॉट अंडरस्कोर एक्स इज इक्वल टू 200। तो आप यहाँ पे जानते हो कि प्राइवेट वैल्यूज़ को हम लोग क्लास के बाहर चेंज नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। बट हम लोग यहाँ पे इस डॉट और अंडरस्कोर का यूज़ करके एक नॉर्मल वेरिएबल तो बना सकते हैं ना। ये देखने में भले आपको लग रहा हो कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अंदर इस वाली चीज़ की वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, ए डॉट अंडरस्कोर एक्स की वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, बट ऐसा है नहीं। यहाँ पे ये क्या है, एक सिंपल सा वेरिएबल है जो कि हम लोग नॉर्मली बना सकते हैं। तो मैंने क्या करा, एक नॉर्मल सा वेरिएबल बनाया, इसकी वैल्यू क्या पड़ी है, 200। अब मैं उसी को यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 200। अगर यहाँ पे सिंपली ये लाइन यहाँ पे ना लिखी होती और अब मैं क्या कहता कि ए क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता एंड देन मैं प्रिंट ए डॉट अंडरस्कोर एक्स यहाँ पे प्रिंट कर रहा होता, तो यहाँ पे आ जाती मेरी एरर क्यों आ जाती, क्योंकि भाई अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने ये वैल्यू, अब तो ये पक्का है कि मैं इस चीज़ को एक्सेस करना चाहता हूँ, जबकि ये क्या है, क्लास की प्राइवेट वैल्यू है। जब ये किसी क्लास की प्राइवेट वैल्यू होती तो मैं उसको बाहर यूज़ नहीं कर सकता हूँ, तो यहाँ पे आ जाती एरर। बट अपने में यहाँ पे दोनों लाइनें लिखी हैं, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 200। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है कि भाई हमारे पास एक कस्टमर बिजनेस नाम की क्लास है, देन मेरे पास एक अकाउंट यूआई नाम की भी क्लास है, और ये दोनों क्लासें एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, मतलब इनहेरिटेंस यहाँ पे नहीं लग रहा है, दोनों अलग अलग क्लास हैं। और यहाँ पे एक इनवैलिड कस्टमर एक्सेप्शन नाम की मैंने क्लास बनाई हुई है, जिसने एक्सेप्शन नाम की पेरेंट क्लास को क्या करा हुआ है, इनहेरिट करा हुआ है। हम जानते हैं एक्सेप्शन क्या है, ये कैसी क्लास होती है, पेरेंट क्लास होती है सारी एक्सेप्शंस की। हम लोगों ने यहाँ क्या करा, ए इज इक्वल टू अकाउंट यूआई। इसका मतलब मैंने अकाउंट यूआई नाम की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया स्मॉल ए नाम का, तो अकाउंट यूआई के अंदर अगर हमारा कंस्ट्रक्टर होगा तो चल जाएगा, तो हमें इसको चलाना है। बट यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं होगा। इस लाइन पे आते हैं, कह रहे हैं ए डॉट डिपॉजिट मनी यूआई। तो अकाउंट यूआई नाम की क्लास के अंदर डिपॉजिट मनी यूआई नाम का मेथड को चला दो। तो मैंने कहा ठीक है, इसको चलाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आ गए। ठीक है, हम लोग पहले कुछ ट्राई करेंगे। क्या ट्राई करेंगे, कस्टमर बिजनेस डॉट गेट कस्टमर। इसका मतलब कस्टमर बिजनेस नाम की क्लास से गेट कस्टमर नाम के मेथड में ये वैल्यू पास कर दो, एम्प्टी स्ट्रिंग। तो मैंने क्या करा, सिंपली मैं यहाँ गया गेट कस्टमर नाम को मैंने कस्टमर आईडी यहाँ पे क्या पास कर दी, अभी आप लोगों को देखा था एम्प्टी स्ट्रिंग पास थी। क्या कस्टमर आईडी मेरी एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो बिल्कुल है। तो हम लोग यहाँ रेस क्या कर देंगे, इनवैलिड कस्टम एक्सेप्शन। तो ये मेरी एरर यहाँ से रेज होगी। अब यहाँ पे आ गई एरर, तो एरर को मैंने यहाँ पे ट्राई ब्लॉक में पहले क्या करा, ट्राई ब्लॉक मैंने चलाया, तो यहाँ से क्या आई, मुझे एरर मिली। अब जब जैसे ही मुझे ट्राई से एरर मिलेगी, मैं क्या करूँगा, एक्सेप्ट ब्लॉक में ढूंढूंगा क्या वो एरर है। तो एरर मेरी क्या थी, इनवैलिड कस्टमर एक्सेप्शन। तो मैं पहले इस लाइन पे आया, यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सेप्ट एक्सेप्शन। अब यहाँ पे मुझे एक्सेप्शन दिख गया। ये एक्सेप्शन क्या है, ये पेरेंट क्लास है। अगर आपको इनवैलिड कस्टमर एक्सेप्शन चलानी हो
ठीक है, तो ये चल सकती है, बिल्कुल चलेगी। मगर इसके पहले अगर मैंने एक्सेप्शन कहीं पे लिख दिया कि अगर मैं एक्सेप्शन को ही एक्सेप्ट करने वाला हूँ, इसका मतलब ये एक्सेप्शन का है पेरेंट क्लास है, मतलब कोई भी एक्सेप्शन होगी वो इसके अंडर ही होगी। तो अगर मुझे ये चीज़ पहले दिख गई तो मैं इसको ही चलाऊंगा, क्योंकि एक्सेप्शन क्लास क्या होती है हमारी, पेरेंट क्लास होती है बाकी सारी एक्सेप्शंस की। अगर ये यहाँ पे ना लिखा होता तो मैं ये वाली लाइन चलाता, क्योंकि हमारी जो एरर आई है वो हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं, सिंपल। बट अभी हमें यहाँ पे क्या दिख गया है, एक्सेप्ट एक्सेप्शन दिख गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को यहाँ पे चलाएंगे और हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, मतलब एरर ना आके यहाँ पे हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, एक्सेप्शन रेस्ट। ये हो गया। अब जैसे ही मेरा एक्सेप्शन रेस्ट हो गया, यहाँ पे कहीं फाइनली तो लिखा नहीं है, तो हम लोग बस हमारा यही आंसर आ जाएगा, एक्सेप्शन रेस्ट। तो चेक कर लेते हैं ये हमारा ऑप्शन है कि नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे मुझसे कह रहा है इसका आउटपुट बताओ, क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है, ओबीजे इज इक्वल टू ए, मतलब ए क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे 1 नाम का, ठीक है। देन मैंने क्लास बी के लिए ओबीजे 2 बनाया, क्लास सी के लिए ओबीजे 3 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, तीनों के यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बना दिए। अब यहाँ पे अच्छी बात यह है कि तीनों के पास खुद का कंस्ट्रक्टर नहीं है। अभी हमसे क्या कह रहा है कि obj.m1 मतलब क्लास ए के अंदर जाओ और m1 नाम का मेथड चलाओ। तो क्लास ए के अंदर m1 नाम का मेथड मुझे क्या दे रहा है, यहाँ पे ये मुझे मिल गया, ये मुझे रिटर्न कर रहा है 20। तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर 20। तो इस जगह आ गया 20 प्लस obj3.m1। इसका मतलब क्या है कि हमारा obj3 किसका है, सी क्लास का। सी क्लास के अंदर m1 नाम का मेथड चलाओ। तो सी क्लास के अंदर m1 नाम का मेथड तो नहीं दिख रहा मुझे कहीं पे, तो वो बी से बोलेगा तुम दे दो। तो हम बी के पास जाएंगे, बी ने हमें रिटर्न कर दिया 30। तो 30 को हम यहाँ पे वापस ले आएंगे और 30 यहाँ पे वैल्यू हमारी आ गई। फिर यहाँ पे प्लस obj3.m2 मतलब हम लोग सेम क्लास सी के लिए दोबारा ढूंढेंगे m2 नाम का यहाँ पे मेथड कहाँ पे है। तो m2 नाम का मेथड हमें यहाँ पे ये दिख गया और ये मुझे रिटर्न कर रहा है 20। तो यहाँ से मुझे वैल्यू क्या मिल गई 20। तो यहाँ से आंसर आ गया 20। तो 30 + 20 + 20 हो जाएगा हमारा 70। तो 70 यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आता है। कह रहा है हमारे पास एक क्लास पेरेंट है, क्लास चाइल्ड है, और मैंने सन इज इक्वल टू चाइल्ड करके क्या करा, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया सन नाम का। तो चाइल्ड का इनिट चल जाएगा। चाइल्ड का जैसे ही इनिट चला, यहाँ पे मुझसे क्या कह रहा है, सुपर डॉट इनिट मतलब पेरेंट का इनिट चलाओ। पेरेंट का इनिट चला भाई, ये कह रहा है सेल्फ डॉट नम इक्वल टू 100। यहाँ पे सेल्फ क्या है, सेल्फ वो ऑब्जेक्ट है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे आए हैं, मतलब सन है। तो यहाँ से एक चीज़ तो पक्का हो गई कि भाई सन डॉट नम, ये आपको यहाँ पे अलग से लिखना है कि सन डॉट नम की वैल्यू अभी हम लोगों ने क्या सेट कर दिया है यहाँ पे 100, ठीक है। फिर आते हैं हम अगली लाइन पे। यहाँ पे हम लोग इस लाइन पे थे अभी, ये वाली। अब हम लोग इस पे आते हैं, सेल्फ डॉट वेयर इक्वल टू 200 मतलब सन डॉट वेयर क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। इस चीज़ को आपको यहाँ पे लिख लेना है। फिर हम लोगों की ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई पूरी। अब इस पे आते हैं, सन डॉट शो मतलब चाइल्ड क्लास के अंदर कहीं शो नाम का मेथड है, बिल्कुल है, ये रहा। ये कह रहा है प्रिंट करो सेल्फ डॉट नम और सेल्फ डॉट वेयर। तो सेल्फ डॉट नम की वैल्यू हमने देखी 100 है और वेयर की वैल्यू 200 है, तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा 100 एंड 200। तो ये मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं कि भाई इसका आंसर क्या होगा, क्लास पेरेंट है, क्लास चाइल्ड है, चाइल्ड इज इक्वल टू चाइल्ड, मैंने चाइल्ड क्लास का एक क्या करा है यहाँ पे एक स्मॉल चाइल्ड नाम का एक मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया सिंपल। इसका इनिट चल जाएगा सुपर डॉट इनिट मतलब पेरेंट का क्या करो इनिट चलाओ। पेरेंट के इनिट पे गया मैं, ये कह रहा है सेल डॉट नम की वैल्यू यहाँ पे क्या है 100 है, इसका मतलब चाइल्ड डॉट नम की वैल्यू क्या सेट हो गई 100। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चाइल्ड डॉट नम की वैल्यू सेट हो गई 100। फिर आते हैं हम लोग अगली लाइन पे। ये मुझसे कह रहा है सेल्फ डॉट वेयर इक्वल टू 200 मतलब चाइल्ड डॉट वेयर की वैल्यू क्या सेट हो गई यहाँ से 200। इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर ये मुझसे कह रहा है कि ये वाली लाइन चलाओ, प्रिंट करो चाइल्ड डॉट नम। चाइल्ड डॉट नम की वैल्यू क्या है 100 एंड एक स्पेस दे देना और चाइल्ड डॉट वेयर मतलब 200। तो 100 स्पेस 200 मेरा यहाँ से भी क्या आ जाएगा आंसर। तो देख लेते हैं ऑप्शन हमें यहाँ पे दिया गया है कि नहीं। तो यहाँ पे ये दिया गया, ये हमारा क्या है आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक मेरे पास पेरेंट क्लास दी गई है जो कि यहाँ पे ABC एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास को क्या कर रही है इनहेरिट कर रही है। इसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी है। इसका मतलब हम लोग पेरेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं बना सकते हैं क्योंकि पेरेंट क्लास क्या हो गई एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गई। चाइल्ड क्लास ने क्या किया पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रखा है, मतलब चाइल्ड क्लास के अंदर शो नाम का एक मेथड तो होना ही चाहिए। तो इसके अंदर शो नाम का मेथड है, मतलब हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। हम लोगों ने क्या करा चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया OBJ नाम का। तो चाइल्ड का इनिट चल जाएगा, इसका इनिट चला सुपर डॉट इनिट मतलब पेरेंट का इनिट चलाओ। तो पेरेंट के इनिट पे गए हम, उसको चलाते हैं। वो कह रहा है सेल्फ डॉट नम इज इक्वल टू 5। इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा था, सेल्फ यहाँ पे है क्या, सेल्फ है हमारा OBJ। तो कह रहा है OBJ
कि जो डॉट नम वैल्यू है इसको वैल्यू सेट कर दो कितनी 5, ठीक है। अगले लाइन पे आते हैं, मुझसे कह रहा है सेल्फ डॉट अंडरस्कोर वैर इक्वल टू 10, मतलब ओबीजे के लिए जो प्राइवेट वैल्यू है अंडरस्कोर वैर जिसको हम चाइल्ड क्लास के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं, वो वैल्यू क्या है 10। ये वाली लाइन हमारी कंप्लीट हो गई, तो हमारी ये पूरी लाइन खत्म हो गई। इधर आते हैं ओबीजे डॉट शो, मतलब चाइल्ड क्लास के अंदर शो नाम का मेथड चलाओ, ये चलेगा। ये क्या कह रहा है, प्रिंट करो सेल डॉट नम वैल्यू है हमारी 5 और सेल डॉट वेयर ये वैल्यू है हमारी 10। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5 एंड 10। तो यही हमारा आंसर होना चाहिए 5 एंड 10, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मुझसे कह रहा है इसका आंसर बताओ। एक हमारे पास क्लास टेस्ट है, इसको देखते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक स्टैटिक मेथड रखा हुआ है, ये हमारे क्लास टेस्ट2 नाम की है, इसके अंदर खुद का इसका अलग से एक स्टैटिक मेथड है टेस्ट2 डॉट सैम्पल। इसका मतलब टेस्ट2 नाम की क्लास में जाओ और सैम्पल नाम का मेथड चलाओ। सैम्पल नाम का मेथड चलेगा, प्रिंट कर देगा इन्फोसिस। तो सबसे पहले मेरा क्या प्रिंट हो गया इन्फोसिस, तो इन्फोसिस ही मेरा यहाँ पे क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आता है, देखते हैं वो क्या कह रहा है कि भाई ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हमारा एग्जांपल है। तो कह रहा है क्लास टेस्ट नाम की हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमने बना दी, इसके अंदर दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं, पहला है सैम्पल, दूसरा है सैम्पल2। अब ये कह रहा है टेस्ट डॉट सैम्पल2, इसका मतलब टेस्ट क्लास का यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले क्या करा है, यहाँ पे इन्होंने ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रखी है। तो अब यहाँ पे जब टेस्ट क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी, क्योंकि हम लोग कभी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, एरर आनी चाहिए। देख लेते हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, एरर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हमसे कह रहा है भाई व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। एक हमारे पास पेरेंट क्लास है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो हमारी क्लास पेरेंट है इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो ये क्या हो गया, हमारी क्या हो गई, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गई, मतलब इसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। अगले पे आते हैं, चाइल्ड क्लास क्या है, इसने पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रखा है, तो चाइल्ड क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड शो होना चाहिए, वरना चाइल्ड भी हमारी क्या हो जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाएगी। तो यहाँ पे नहीं है शो नाम का मतलब ये भी क्या हो गई, इसका भी मतलब ऑब्जेक्ट हम लोग नहीं बना सकते हैं। जैसे हम लोग इसका ये लाइन एग्जीक्यूट करेंगे, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, तो कह देगा इसमें ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर रही है, मतलब इसका अपनी पेरेंट क्लास इसकी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और इसके अंदर शो नाम का मेथड नहीं है, तो इसका आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो यहाँ पे आ जाएगी एरर, तो एरर मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है ये वाला क्वेश्चन एक बंदे ने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा था, कह रहा है क्लास ए है देन एक क्लास बी है, ठीक है। अब मुझसे कह रहा है कि क्लास बी ने क्लास ए को यहाँ पे क्या कर रखा है, इनहेरिट कर रखा है। इस वाले लाइन पे आते हैं, ए इज इक्वल टू क्लास ए 20, मतलब क्लास ए का एक ऑब्जेक्ट बनाओ स्मॉल ए नाम का, उसमें 20 पास कर दो उसके इनहेरिट में, तो यहाँ पे वैल 1 की वैल्यू चली गई 20, तो सेल्फ डॉट वैल्यू क्या हो गई 20। अब सेल्फ है क्या, यहाँ पे सेल्फ है हमारा ए, तो ये कह रहा है कि भाई ए डॉट वैल्यू ये कितनी हो गई हमारी, जो हमने यहाँ पे पास करी, हमने क्या यहाँ पे वैल्यू पास करी थी 20, तो ए डॉट वैल्यू हो गई हमारी 20, सिंपल। अब इसका इनहेरिट खत्म हो गया यहाँ से क्लास ए का। हम लोग अगले लाइन पे आते हैं, कह रहे हैं बी इज इक्वल टू क्लास बी 10, मतलब बी नाम का ऑब्जेक्ट बनाओ क्लास बी का और उसके कंस्ट्रक्टर में 10 पास कर दो, तो यहाँ वैल्यू क्या पास हो गई 10। तो सेल्फ डॉट नम इज इक्वल टू वैर 2। अब सेल्फ क्या है, अब यहाँ पे बी है सेल्फ, तो हमने क्या बोल दिया कि भाई बी डॉट नम है, इसकी वैल्यू हो गई सेट हमारी 10। मुझसे क्या कह रहा है, प्रिंट करो, तो पहले इसको चला लेते हैं। क्या कह रहा है, बी डॉट मतलब क्लास बी के अंदर मेथड बी ढूंढो, क्लास बी के अंदर मेथड बी मिल गया। कह रहा है यहाँ पे ए पास कर दो। अब ए है क्या, ए हमारा क्या है, ये है, ये वाली क्लास का ऑब्जेक्ट है, क्लास ए का ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने यहाँ से उठाया और यहाँ पे रख के पास कर दिया, तो इस ऑब्जेक्ट की जगह क्या हो गया, ए हो गया, बोल सकते हो ना ओबीजे की जगह ए, और जहाँ जहाँ ओबीजे है वहाँ ए कर दो, ये हो गया ए, ठीक है। ऐसे ही अब मुझसे कह रहा है कि भाई सुपर डॉट इनिट 100, मतलब अब सुपर डॉट इनिट मतलब क्लास ए का इनिट चलाओ और उसमें 100 पास कर दो। अब क्लास ए का जब इनिट चलाओगे और उसमें 100 पास करोगे, तो इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, पुरानी वैल्यूज है ना इसमें, तो इसको मैंने वैल्यू 1, यहाँ पे वैल्यू 1 में क्या चला गया, 100 चला गया, और यहाँ पे मुझे इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा 100। अब मुझसे कह रहा है सेल्फ डॉट वैल्यू। अब सेल्फ है क्या, सेल्फ कहाँ से आए हैं हम लोग ये लाइन चली थी ना तब आए हैं। अब ये लाइन के लिए ये सेल्फ की वैल्यू क्या है, सेल्फ तो हमारा क्लास बी का ऑब्जेक्ट है ना, मतलब बी, तो बी के लिए हमारी कुछ वैल्यू सेट होने वाली है। देख लेते हैं क्या वैल्यू सेट होगी। कह रहा है बी की वैल्यू जो है वो 100 कर दो इस वाली लाइन पे, तो हमें कहा ठीक है भाई बी की जो वैल्यू है ये हमने सेट कर दी 100, ये भी हमारा हो गया। अब हमारा इनिट खत्म हो गया, हम लोग दोबारा इस लाइन पे आए, थोड़ा सा मैं साफ कर देता हूँ उसे, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे हम लोग ये जानते हैं ये ओबीजे क्या है, ये ए क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम लोग की ये लाइन कंप्लीट हो गई। अब इस लाइन पे आते हैं, कह रहा है ओबीजे डॉट मैथड ए, ओबीजे है क्या, ए है ना, तो ए डॉट मैथड ए,
ए क्या है, क्लास ए का ऑब्जेक्ट है, तो क्लास ए में मेथड ए कॉल करो और हमें आंसर दो। क्लास ए के लिए मेथड ए चला मेरा, ये कह रहा है रिटर्न करो 20 प्लस सेल्फ डॉट वैल्यू। अब यहाँ पे सेल्फ क्या है, सेल्फ वही है ना जो हम लोगों ने यहाँ पे भेजा, ये ओबीजे, ओबीजे क्या है ए, और ए क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है क्लास ए का, तो सेल्फ क्या हो गया ए। तो कह रहा है ए डॉट वैल्यू दो, ए डॉट वैल्यू पता है हमें 20 है, 20 प्लस 20 कितना 40, तो यहाँ से हमें रिटर्न हो जाएगा 40। इधर आते हैं नीचे, तो इस पूरी लाइन की जगह मुझे क्या मिल गया 40 प्लस सेल्फ डॉट नम। अब ये सेल्फ क्या है, अब यहाँ पे सेल्फ क्या है इस मेथड के अंदर, इस जगह सेल्फ ये है। अब ये सेल्फ आया कहाँ से, अब आप जानते हो कि हम लोग क्लास बी के अंदर हैं, तो ये सेल्फ किसका होगा, बी क्लास के ऑब्जेक्ट का होगा, स्मॉल बी का। तो कह रहे हैं स्मॉल बी डॉट नम, तो स्मॉल बी डॉट नम की वैल्यू हमें कितनी पता है 10 पता है, तो यहाँ से हमें आंसर मिल गया 10। तो 40 प्लस 10 कितना हो गया हमारा 50। अब जो हमारा 50 है ये आके हमारे सी में सेव हो गया, तो सी की वैल्यू कितनी हो गई 50। अब ये मुझसे कह रहा है रिटर्न करो सेल्फ डॉट वैल्यू। अब सेल्फ डॉट वैल्यू क्या है, अब देखो इस मेथड के लिए सेल्फ है हमारा स्मॉल बी, तो स्मॉल बी की डॉट वैल्यू कितनी, स्मॉल बी की वैल्यू है हमारी 100, तो यहाँ से हमारा 100 आया, और हम 100 यहाँ से पास करेंगे तो इस जगह पे मेरा क्या आ जाएगा, इतनी लाइन की जगह आ जाएगा 100 प्लस। कह रहा है ए डॉट वैल्यू, ए डॉट वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर अभी देखी थी, ए डॉट वैल्यू कितनी है हमारी 20, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ से आ गया हमारा 20, तो 100 प्लस 20 हो जाएगा हमारा 120, तो हमारा प्रिंट क्या हो जाएगा 120 हमारा आंसर हो जाएगा।